दोस्तों, क्या होर्मुज स्ट्रेट पर हालात दोबारा से बिगड़ गए हैं? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत शुरू होने वाली थी वो टल गई है? और आखिर क्यों होर्मुज स्ट्रेट पर बिगड़ते हालात पर भारत सरकार को चिंता व्यक्त करनी पड़ी है? दरअसल दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुआ युद्ध किसी भी सूरत में थमने का नाम नहीं ले रहा है। होर्मुज स्ट्रेट पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब दोनों तरफ की नौसेनाओं की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां ट्रंप होर्मुज के पास एक ईरानी कार्गो जहाज को रोके जाने और उस पर गोलीबारी करके खुश हो रहे थे, वहीं अब खबर सामने आई है कि ईरान ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। वहीं इस बीच खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में हिस्सा लेने से इनकार कर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। उधर भारतीय जहाजों पर ईरानी नौसेना की गोलाबारी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए बयान जारी किया है। तो कैसे एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से ईरान पीछे हट गया है और भारत की तरफ से होर्मुज पर हो रही गोलीबारी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ईरान ने अमेरिका की गर्दन पकड़ी थी, वही रास्ता अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। हाल ही में हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। खबर के मुताबिक ईरान ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। यह हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसे सीधे तौर पर अमेरिकी कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है और साफ तौर पर कहा है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले उस समय किए जब अमेरिका ने पहले एक ईरानी झंडे वाले जहाज के खिलाफ कार्रवाई की थी। तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले उस कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं जिसमें अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज को रोका और उस पर गोलीबारी भी की है। हालांकि इस ड्रोन हमले को लेकर अभी कई बड़ी बातें साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले से पहले अमेरिकी नौसेना ने ईरान के कार्गो जहाज टॉस्का पर गोलीबारी की थी। यह जहाज ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर जा रहा था। इसी दौरान अमेरिका ने इसे रोक लिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया गया। इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना चौड़ा करते हुए खुद बयान देते हुए कहा कि यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी अमेरिकी मरीन्स के पास जहाज की कस्टडी है। हमने जहाज की पूरी कस्टडी ले ली है और देख रहे हैं कि उसमें क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि यह जहाज अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की प्रतिबंध सूची में था और कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सही ठहरा रहा है और इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहा है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। उन्होंने इस कार्रवाई का फुटेज भी जारी किया है जिसमें अमेरिकी नौसेना के जवानों को जहाज पर कब्जा करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह जहाज चीन से आ रहा था, जिससे इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा जटिलता जुड़ गई है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। यह बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी और इससे उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है, लेकिन ईरान के इस फैसले ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि ईरान अब इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद घोषणा की थी कि उनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो फिर अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। ट्रंप की चेतावनी ने पहले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था और अब ईरान के बातचीत से पीछे हटने के फैसले ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है, जिसमें पुल और पावर प्लांट शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उसके नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। खासतौर पर पावर और डेसालिनेशन प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है।
इस तरह दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों में हालातों को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर देखा जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा घटनाओं के बाद उन्होंने ईरानी नेतृत्व से बात भी की है ताकि हालात को संभाला जा सके। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उससे यह साफ है कि बातचीत का रास्ता फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अब बात करें भारत की, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और यहां से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य व्यापारिक सामान गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय व्यापारिक जहाजों पर ईरानी नौसेना द्वारा गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस घटना को बेहद ही परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कूटनीतिक स्तर पर इसे उठाया है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली को तलब भी किया है और इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। विक्रम मिस्री ने कहा है कि हम इस हमले से बेहद ही विचलित हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को ऊर्जा और व्यापार के लिए खुला और सुरक्षित रखना पड़ेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। We are extremely disturbed by the attacks that took place on merchant mariners. We have also maintained very clearly that international waterways must remain free and open for unimpeded passage of shipping of all kinds, whether it is energy related trade or other kinds of commerce. And this is the reason why, as you mentioned with regard to the incident related to Indian ships that came under attack yesterday, we were deeply disturbed by this, and we contacted the Iranian authorities and conveyed to them our very deep concern at this development, and for again to ensure respect for the safety of mariners and respect for the principle of unimpeded passage through international waterways, which is what the Strait of Hormuz is. आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी पर भारत ने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं ईरान के राजदूत ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो भारत की चिंताओं को अपने देश के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हालांकि इस आश्वासन के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं हुई है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो होर्मुज जल डमरू मध्य में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं रह गया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ जहाजों को रोका जा रहा है और गोलीबारी की जा रही है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश किसी तरह से बातचीत की मेज पर वापस आते हैं या फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसमें तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।